बच्चों आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 पोलिनोमियल और उसके एक्सरसाइज है 2.2। इसमें हम क्या निकालना सीखेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। बहुत आसान है, एक बार आप वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं आने की। कभी भी जीरोज निकालते वक्त आपको कोई परेशानी आने की नहीं, बस ये वीडियो थोड़े ध्यान से देखना। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो हमें जीरोज निकालने सीखने। पहले क्वेश्चन में 6 ऑप्शन है, ठीक है बेटे। तो 3 ऑप्शन हम करेंगे इस वीडियो में, 3 ऑप्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें क्या निकालना सीखना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ओके बेटा, ध्यान। क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8। हमें क्या निकालना है, जीरोज। तो बेटा आपको ध्यान से ये बात समझनी कि हमें इक्वल में जीरो लेके चलना है, और अगर इक्वल में जीरो नहीं ले रहे तो इक्वल इधर ले लेंगे। जीरोज निकालने का तरीका सुकून से सुनियो, कभी भी पोलिनोमियल के जीरोज निकालते वक्त दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको क्या काम करना है, फर्स्ट डिजिट देखनी है, कितनी है, x² का कोफिशिएंट 1 और थर्ड डिजिट क्या है बेटे 8। याद रखना एक बात, हमेशा 3 डिजिट होनी जरूरी है, 3 डिजिट ना हुई तो जीरोज निकालने के रूल चेंज हो जाएंगे। तो कितने डिजिट है, 3। पहली डिजिट क्या है 1 और थर्ड डिजिट क्या है 8, तो 8 1 जा 8। अब हमने पहली और थर्ड डिजिट की मल्टीप्लाई करके एक नंबर ले आए, उसे किनारे पे लिख लेंगे। ध्यान से देखना है कि हमें पहली डिजिट की ही मल्टीप्लाई करनी है तीसरी में, जीरोज निकालते वक्त पहली डिजिट की ही मल्टीप्लाई करनी है थर्ड में। तो 1 8 जा 8। अब उस 8 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके कितना आना चाहिए, 2। और अगर यहाँ प्लस हुआ तो प्लस करके 2, यानी कि पहले की मल्टीप्लाई जो आपने थर्ड में की है उसके 2 ऐसे फैक्टर करो कि या तो माइनस करके बीच की डिजिट आनी चाहिए या प्लस। अगर थर्ड नंबर से पहले प्लस है तो प्लस करके बीच की डिजिट आनी चाहिए, और माइनस है तो माइनस करके बीच की डिजिट। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे बेटे, 4 2 जा 8। वैसे 8 के फैक्टर 8 1 जा 8 भी आते हैं, लेकिन माइनस करके 8 में से 1 जाके कितना बचेगा, 7, जो ये फैक्टर यहाँ सही नहीं रहेंगे। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 8 एकम 8, 8 के ऐसे फैक्टर की घटा के कितना आना चाहिए, 2। तीसरी डिजिट से पहले माइनस है ना, तो x² एज इट इज ऐसे ही, बीच की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 - 2 x ऐसे ही, 8 ऐसे ही, इक्वल 0। पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते वक्त हमें पहले की मल्टीप्लाई थर्ड में ही करनी है, और जो नंबर आएगा उसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके या माइनस करके बीच की डिजिट आ जाए। जैसे ही आपकी बीच की डिजिट आएगी, आप देखा कि माइनस है ब्रैकेट से पहले, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर ब्रैकेट से पहले प्लस है अंदर का साइन चेंज नहीं होने का। ठीक है बेटो, ध्यान से देखना कि जीरोस निकालते वक्त पहली डिजिट की मल्टीप्लाई थर्ड में ही करनी है, और उसके 2 ऐसे फैक्टर करने कि या तो माइनस करके बीच की डिजिट आनी चाहिए या प्लस करके बीच की डिजिट आनी चाहिए। लानी हमें बीच की डिजिट है, और फैक्टर उसके करने जो पहले की मल्टीप्लाई तीसरे में करके आया। अब हमने देखा कि बाहर माइनस का अंदर का साइन चेंज हो गया। अब आप ये बताओ कि शुरू के 2 से क्या कॉमन है, x। तो शुरू के 2 से कॉमन आ गया x, यहाँ क्या बचेगा x - 4। फिर बीच का साइन ऐसे प्लस, बाद के 2 नंबरों से क्या कॉमन है, 2। तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा, x - 2 4 जा 8 4। बेटा जब हम शुरू की 2 डिजिट से कॉमन लेंगे और बाद की 2 डिजिट से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम होने जरूरी। अगर दोनों ब्रैकेट सेम हुए तो उन्हें कॉमन करके 1 टाइम लिख लेंगे, 1 टाइम, और बाहर जो नंबर चल रहे हैं आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो क्या हुआ बेटे, x - 4 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। पहले ब्रैकेट के इक्वल 0 लिया था ना हमने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसी तरह हम दूसरे ब्रैकेट के इक्वल 0 लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, -2। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सो जीरोस = 4 एंड -2। तो बेटा ये हम जीरोस निकाल चुके हैं, जीरोस तो फाइंड हो गए। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप। तो बेटा जीरोस तो निकाल दिया हमने, अब हम क्या निकाल लेंगे, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप निकालने से पहले एक बात याद रखियो बच्चों सभी, कि जो पहला जीरोस है उसे आप अल्फा की वैल्यू मान लो, और जो दूसरा जीरोस है
उसे बीटा की वैल्यू मान लो। ओके बेटा, रिलेशनशिप निकालने का भी बहुत आसान मेथड है। वेरीफाई करेंगे। देखो बेटे, मैंने पहले कहा था कि ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन जीरोज निकालना आपको आसान लगेगा, कभी भी भारी लगने का ही नहीं। ओके, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला होता है बेटे माइनस बी अपॉन ए, जिसे आप कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन इजी करते वक्त आप क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरो, जो आपके 2 जीरोज आए हैं ना, इन दोनों को आप ऐड कर लो। एक जीरोज हमारा 4 है, एक -2 है, दोनों को ऐड कर लो। प्लस माइनस कितना होता है? माइनस। तो 4 में से 2 जाके कितना बचा? 2। वेरीफाई करते वक्त RHS भी सेम ही आना चाहिए। तो ये माइनस बेटा ऐसे बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बेटा -2, तो बी की जगह क्या आ जाएगा? -2। ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/1, 2, यानी वेरीफाई हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वेरीफाई करते वक्त बेटा आपको 2 फॉर्मूले वेरीफाई करने हैं, एक सम ऑफ जीरोज, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है। सी अपॉन ए का मतलब क्या है? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हमने सम ऑफ जीरोज में दोनों जीरोज ऐड किए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम दोनों जीरोज की प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 2 जा -8। अब इधर भी सेम आना चाहिए, तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। कांस्टेंट कितना है हमारा? क्वेश्चन -8। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारा? 1। तो -8 को 1 से डिवाइड करेंगे, -8। आप देख रहे होंगे कि जब मैंने वेरीफाई किया LHS इक्वल RHS आया है। तो ये क्या हो गया बेटे? हैंस प्रूव्ड। पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। आप देख रहे होंगे कि जब हम जीरोज निकालते हैं तो हमें वेरीफाई भी करना होता है। वेरीफाई में आपको 2 फॉर्मूले ध्यान रखने, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके बेटे, ऐसे ही हम बाकी 2 क्वेश्चन भी करेंगे। ओके बच्चों, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 45 पेन लग रहा है। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। जीरो से निकालने का क्या तरीका बताया? मैंने पहले ही कहा कि 2 या 3 क्वेश्चन आप वीडियो में देख लो, आपको जीरोस निकालते वक्त परेशानी नहीं होने की, कुछ भी नहीं होने की। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसके जीरोस फाइंड करने। पहली डिजिट क्या है? कोफिशिएंट बताना है बस। क्या है? 4। और थर्ड डिजिट क्या है? 1। तो 4 फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लाई थर्ड में ही करेंगे, तो 4 1 जा 4। अब इसके 2 ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनको प्लस करके बीच की डिजिट आनी चाहिए। 4 के फैक्टर 2 × 2 होता है, 2 2 जा 4। वैसे 4 के फैक्टर 4 1 जा 4 भी होते हैं, लेकिन दोनों को ऐड करके तो फिर 5 आ जाएगा। और मैंने आपको क्या कहा बच्चों कि जब आप फर्स्ट की मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे तो उनके 2 ऐसे फैक्टर करने चाहिए कि मल्टी प्लस करके या माइनस करके बीच की डिजिट आनी चाहिए। तो बेटे 4s स्क्वायर ऐसे ही, माइनस ऐसे ही, बीच की टर्म की जगह जो हमारे फैक्टर आए 2 + 2, s ऐसे ही, प्लस 1 ऐसे ही। मैंने पिछले सवाल में कहा था इक्वल आप इधर भी मान सकते हो, इक्वल लेके उधर जीरो भी ले सकते हो, दोनों कोई बात नहीं, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो जीरोस फाइंड करते वक्त फर्स्ट की मल्टीप्लाई थर्ड में कर ली, जो नंबर आया उसके 2 फैक्टर कर लिए, उससे बीच की डिजिट की जगह ब्रैकेट बना लिया। अगर ब्रैकेट से पहले बच्चों माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर माइनस नहीं है प्लस है, अंदर का साइन चेंज मत करना। तो अब आपके 3 डिजिट क्वेश्चन से 4 डिजिट क्वेश्चन बन गया। जीरोस फाइंड करना सीख रहे हैं। तो अब आप ये बताओ शुरू की 2 डिजिट से क्या कॉमन है? शुरू की 2 डिजिट से यस 2s कॉमन है। 2s 2 का पहाड़ा पढ़ो 4 तक, 2 2 जा 4, 2 आ गया, और s कॉमन ले लिया, s स्क्वायर था ना, एक s भी बच गया। 4s स्क्वायर से जब 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2s, और माइनस यहाँ से 2s कॉमन चला गया, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता तो क्या बचता है? 1। अब बाद की 2 डिजिट से भी हमें कॉमन ही लेना है, जैसे शुरू की 2 डिजिट से कॉमन लिया, बाद की 2 डिजिट से भी कॉमन लेना। बाद की 2 डिजिट से हमें कॉमन क्या दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता, तो 1 कॉमन ले लिया।
दो ऐसे ऐसे, क्योंकि 1 माइनस के साथ कॉमन है तो अंदर का साइन बदल भी जाएगा। ब्रैकेट एक जैसे दिखने चाहिए, सेम दिखने चाहिए कॉमन लेने के बाद, यानी कि हमारा क्वेश्चन अब तक सही है। तो 2s-1 दोनों में है, कॉमन लिख लिया सेम, और बाहर क्या चल रहा है 2s-1। पहले ब्रैकेट के इक्वल में बच्चों हम 0 लेंगे, तो 1 इधर आके प्लस का 2 अपॉन में आ जाएगा। मल्टीप्लाई का नंबर हमेशा अपॉन में आता है, डिवाइड में बैठ के, तो पहला 0 आ गया। दूसरे ब्रैकेट के इक्वल 0 लेंगे, आप देखो पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट सेम है ना, तो जब पहला 0 1/2 आया है तो इसीलिए दूसरा ब्रैकेट भी तो 1/2 होगा। तो हम क्या कह देंगे, सो जीरोज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2, ये तो हो गए बेटे जीरोज। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप निकाल लेंगे। ठीक है बेटे, अब हम क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप। मैंने आपको पहले बताया था रिलेशनशिप निकालते वक्त आप पहले जीरोज को अल्फा मान लियो, दूसरे को बीटा, ना भी मान लो काम चल जाएगा, लेकिन मान ही लियो, इससे फायदा होता है। तो वेरीफाई करना है हमें। वेरीफाई क्या करना है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई दिक्कत नहीं। पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर सवाल में एस है तो आप एक्स की जगह एस मान लो। सम ऑफ जीरोज, जो हमारे दो जीरोज आए हैं ना, उन्हें दोनों को सम करना। तो जीरोज आए हैं हमारे ये, दोनों को सम कर दो, हाफ और हाफ 1, सबको पता। अब इधर भी 1 ही आना चाहिए, तब वेरीफाई होगा। ये माइनस एच इट इज, सम ऑफ जीरोज में कोफिशिएंट ऑफ एस कितना है बेटा, -4, तो ये -4 ये ले लिया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 4, ये 4। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1। यानी पहला फॉर्मूला तो वेरीफाई हो गया। अब आप कह रहे दूसरा फॉर्मूला कौन सा बच्चों, यस यस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन ए। वेरी गुड, सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी हमें वेरीफाई करना। तो जो हमारे दो जीरोज आए हैं, जैसे यहाँ सम किया ना, यहाँ उनका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट में एलसीएम भी नहीं लेते हम, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब इधर भी 1/4 आना चाहिए आरएचएस की साइड। तो कांस्टेंट कितना है 1 और ए कितना है 4, तो दोनों सेम हो गए। आप देख रहे होंगे कि जब हम पहले हमने जीरोज निकाले, फर्स्ट की मल्टीप्लाई थर्ड में करके, और फिर हमने जीरोज निकालने के बाद वेरीफाई किया, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से बेटा क्या हो गया, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी डन। ठीक है बच्चों, थर्ड ऑप्शन, पहले सवाल का थर्ड ऑप्शन, 2 ऑप्शन हम कर चुके, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में भी जीरोज फाइंड करना, 6 के 6 ऑप्शन में जीरोज फाइंड करना है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप जीरोज फाइंड करना सीख रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा मिस किया हुआ है उन्होंने जानबूझ के। पहले का क्वेश्चन बनाना, पहले हमें एक्स स्क्वायर वाली डिजिट लिखनी होती, फिर हमें एक्स वाली डिजिट लिखनी होती, और कांस्टेंट कहाँ लिखना होता है हमें लास्ट में। आप 0 इधर ले लो या 0 इधर ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पहले सीरियल वाइज क्वेश्चन को ही तो लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पहले 6x² होगा, फिर x वाली डिजिट होगी, और लास्ट में क्या होगा बेटे, कांस्टेंट होगा। वेरी गुड। तो अब हर बार की तरह इस बार भी फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लाई थर्ड में करो, 6 3 जा 18। तो 18 के 2 ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके बीच की डिजिट आनी चाहिए। 18 के फैक्टर 9 3 जा 18, वैसे 6 3 जा भी 18 होता है, 9 2 जा 18 बेटा, गुड गुड, 9 2 जा 18, और 6 3 जा भी 18 होता है। लेकिन 6 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करें तो वो तो 3 आ जाएगा, और बीच की डिजिट क्या है बेटा 7। तो हमें क्या काम करना, 18 के फैक्टर हम क्या लेंगे, 9 2 जा 18, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करते वक्त, फैक्टर करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस करके बीच की डिजिट भी आनी चाहिए। तो 6x² ऐसे ही, माइनस ऐसे ही बच्चों, और ब्रैकेट की बीच की डिजिट की जगह हम क्या लिख लेंगे, 9x - 2x, और तीसरी डिजिट भी पहली डिजिट के सेम। अब क्या देखा बेटा हमने, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अगर बाहर प्लस हुआ फिर अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने पहले क्वेश्चन को सही करके अरेंज करके लिखा,
फिर हमने फर्स्ट की मल्टीप्लाई थर्ड में करी, हर बार की तरह इस बार भी बीच की टर्म आ गई, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया। बच्चों शुरू की 2 डिजिट से क्या कॉमन है? कॉमन उसे कहते हैं कि ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आ जाए। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया x के साथ। तो बेटे जब हम ओके बच्चों देखो, तो जब बाहर माइनस था अंदर का साइन चेंज हो गया ना बेटा, तो अंदर का साइन चेंज हो गया। अब हमें कॉमन लेना है। कॉमन ऐसा नंबर होता है जिसकी टेबल में सब आ जाए। तो शुरू की 2 में से कॉमन मुझे क्या लग रहा है? गुड 3x 3। अब मैंने 3x कॉमन ले लिया तो 3 की टेबल पढ़नी, 3 2 जा, x मैंने कॉमन ले लिया, एक x फिर भी बचेगा। 3x की टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे, 3 3 जा, x और 3 मैंने कॉमन लिया तो ये बचा ना। अब लास्ट की 2 डिजिट में क्या कॉमन है? अच्छा कुछ भी नहीं। तो जब लास्ट की 2 डिजिट में कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है और बाकी नंबर सारा एज इट इज। देखो बेटे मैंने कॉमन लिया ना, कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम बचे ना, तो जब दोनों ब्रैकेट सेम बच गए तो मैं दोनों ब्रैकेट एक बार कॉमन कहते हैं ना, और बाहर का एक बार। अब हम क्या करेंगे बेटे? पहले ब्रैकेट के इक्वल 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? 3/2, 3 इधर आगे प्लस का 2 अपॉन में आ जाएगा। ओके बेटे पहला 0 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट के इक्वल 0, 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, और 3 अपॉन में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। सो जीरोस इक्वल टू -1/3 एंड 3/2। तो बच्चों हमने क्या काम कर दिया? एक क्वेश्चन के ओके बेटे देखो हमने 2 जीरोस निकालने ना, -1/3 एंड 3/2। तो बेटे इस क्वेश्चन से भी हमने 2 जीरोस फाइंड कर लिए। तो मेरे कहने से बेटे पहले जीरोस को आपने क्या कह दिया? अल्फा की वैल्यू, और दूसरे जीरोस को क्या कह दिया? बीटा की वैल्यू। वेरीफाई करना है ना बेटे हमें, तो वेरीफाई करेंगे अब हम। तो इस क्वेश्चन के हम जीरो से निकाल चुके वेरीफाई। पहला फॉर्मूला क्या होता है बेटे? सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते वक्त आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा अगर पूछा है तो सम ऑफ जीरोस, जो बेटा हमारे 2 जीरोस आए हैं ना, उन दोनों को आप प्लस कर देंगे। यही तो 2 जीरोस आए हैं, दोनों को प्लस कर दो। एलसीएम ले ले, कक्षा 6 वाली बात, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। एक नंबर माइनस का होता है, एक प्लस का घटता है, और बड़ी डिजिट से पहले जो साइन होता है वो लग जाता है। अब यहाँ क्या है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस तो ये रहा बी, बी का मतलब बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ क्या है? -7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 6। माइनस से माइनस कट के कितना आ जाएगा? 7/6। दोनों तरफ की वैल्यू सेम आ गई, यानी हमारा वेरीफाई में पहला फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाई हो गया। अभी वेरीफाई करते वक्त हमें ये फॉर्मूला भी वेरीफाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमारे 2 जीरोस आए हैं ना, अब हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो जो हमारे 2 जीरोस आए हैं ना, जैसे हमने ऐड करा ना सम ऑफ जीरोस में, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2, और c अपॉन ए यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 3 से कट के कितना आ जाएगा? 2। तो ये क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। बच्चों देखो कोई सा भी क्वेश्चन हो, फाइंड द जीरोस का पहले आपको सीरियल वाइज देखना होगा कि सीरियल वाइज है या नहीं। पहले एक्स स्क्वायर की डिजिट, फिर एक्स की, फिर कांस्टेंट, और इतने के बाद फिर हमें जीरोस फाइंड करने। जीरोस फाइंड करके जो हमारी वैल्यू है ना, वो अल्फा और बीटा की वैल्यू मान लेंगे बेटे हम, और फिर क्या करेंगे हम? वेरीफाई। वेरीफाई में 2 फॉर्मूले ध्यान रखने, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, जिसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, और दूसरा फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन ए यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से पहले क्वेश्चन के 3 ऑप्शन हो गए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 ऑप्शन और करेंगे। तो बेटा जीरोस निकालने का तरीका बहुत ज़्यादा इजी, आप दोनों वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा इजी, कोई दिक्कत नहीं आने की, कभी रटना ही नहीं पड़ेगा। ओके बेटा, ओके।